हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। नहीं, प्रोनाउन चला है इसमें ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। इसमें पहला नियम आपको यहाँ बताया लिख करके, रिलेटिव प्रोनाउन तुम्हारे सामने ये लिखा है, क्या बताया था? हु, हुम, हुज मानव जाति के लिए, व्हिच बड़ी वेदांत चीज जानवर या चुनाव के मामले में, दैट छोटी वेदांत चीज के लिए, प्लेस के बाद वेयर, रीजन के बाद वाई, टाइम के बाद व्हेन। दैट का चैप्टर अलग से बताया जाएगा। ये डन। इसके अलावा यहां लिखाया था बेटा कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो वर्ब आती है वह वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट होता था कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के आता है उसके तुरंत बाद इस्तेमाल होता है ना। ये बताया कि तीसरा पहला वाला पॉइंट क्या होता था कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है उसके तुरंत बाद प्रयुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल बताया दिया। दूसरा नियम आपको बताया थोड़ा कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो वर्ब आएगी वह वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी, ठीक। अब चल रहा है भाई, हमने हु वाला पॉइंट बता दिया था। हु, हुम, हुज मानव जाति के इस्तेमाल होते हैं। हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है, हुज पश्चिम केस। तो हु के बारे में हमने एग्जाम्पल बता दिया आपको। अब हुम चलिए बता, जैसे कहा आई डू नॉट नो, I do not know the boy I do not know the boy who they are searching for. They are searching for. ये वाक्य है, मैं उस लड़के को नहीं जानता हूं जिसको वह खोज रहे हैं। तो जिसको बताइए, यहां हु सही है क्या? हु सब्जेक्ट है क्या? हु के बाद यहां पर वर्ब तुरंत आए क्या? इसका मतलब आपका वाक्य गलत हो गया। यहां हु की जगह क्या लगेगा? हुम लगेगा, ठीक है। आई डू नॉट नो द बॉय whom they are searching for। जैसे कहा द मैन, इसको मिटा दें, कहा द मैन नॉट दैट द पुलिस अरेस्टेड killed a child। यह वाक्य है, वह आदमी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया एक बच्चे को मार डाला। बताइए बेटा, सबसे पहले यह माना जाती है, तो यहां दैट आपका सही है क्या? नहीं सही है। मानव जाति के आता है हु, हुम, हुज। तो अब प्रश्न गुरु जी यहां लगेगा क्या? हु के तुरंत बाद वर्ब, दैट के तुरंत बाद यहां वर्ब आई है क्या? नहीं आई है। इसका मतलब यह सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसको कहने क्या होते हो? मानव जाति के हु, हुम लगाते हो, तो जिसको कहने यहां क्या लगाओगे? हुम। बन गया, द मैन हुम द पुलिस अरेस्टेड किल्ड ए चाइल्ड यस्टरडे। वह आदमी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया एक बच्चे को मार डाला। पक्का? जैसे कहा गया
द washerman who I paid ₹10. The washerman who I paid ₹10 pressed my clothes. बताइए जवाब सही है क्या? वह धोबी जो मैंने 10 रुपए दिए, जो मैंने 10 रुपए दिए, जिसको मैंने 10 रुपए दिए, मेरे कपड़े को प्रेस किया, जिसको ना उड़ा, तो यहां पर हु आपका अर्थ है क्या वर्ड? हूं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। वह धोबी जिसको मैंने 10 रुपए दिए, मेरे कपड़े को क्या क्या प्रेस किया। ठीक है, नहीं समझा? तो यहां पर नहीं है, हु नहीं आएगा, क्या आएगा? हूं आएगा। जैसे लिखा है द गर्ल, द गर्ल which they are searching for reads in my class. बताइए क्या सही है? वह लड़की विच मानो जाती है, तो विच तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। यहां पर आएगा हु हुम हुज। बताइए क्या लगाएगा? हु हुम हुज में क्या लगाएगा? देखिए हु जिसको वह तलाश कर रहे हैं, तो जिसको कह लीजिए क्या बेटा? मानव जात के लिए हु हुम हो जाएगा, तो यहाँ हुम का प्रयोग होगा। द गर्ल हुम दे आर सर्चिंग फॉर रीड्स इन माई क्लास। वह लड़की जिसकी वे तलाश कर रहे हैं, मेरे कक्षा में पढ़ती है। तो हुम समझ आ गया। अब बारी है विच की। विच जो है यह क्या है? सॉरी विच नहीं, हुज की। हुज जो है यह पश्चिम केसर है ना बेटा? तो यह मानव जात के लिए तो आएगा, लेकिन साथ में ध्यान रहे पॉजिटिव केस के रूप में आएगा। पॉजिटिव केस जैसे का आई मी माई, तो माई की जगह क्या लगेगा? हुज ना बेटा? से समझाया बेटा? से कहा बेटा द लेडी हु हस्बैंड died yesterday wept bitterly. यह वाक्य है। वह महिला जो पति है कि जिसका पति, तो जिसका मानव जाति है, लेडी मानव जाति है, तो हु हुम हुज लगेगा, बात पक्की होगी। लेकिन यहां लगेगा क्या? हु लगेगा, हुम लगेगा, हुज लगेगा, ये पकड़ना है। तो वह महिला जिसका पति कल मर गया, तो जिसका जिसकी जिसके की अंग्रेजी बताइए बेटा क्या? हु का पश्चिम केस आएगा क्या? हुज। द लेडी हुज हस्बैंड डाइड यस्टरडे वेप्ट बिटरली। वह महिला जिसका पति कल मर गया, बुरी तरह रोई। जैसे कहा बेटा the student whom father is an MP reads in my class. वह विद्यार्थी जिसका पिता, तो जिसका मानव जाति है, तो हु हुम हुज लगेगा। तो क्या लगेगा यहां पे, पता करना बेटा। तो हुम आपका गलत है, क्या बेटा? हुज। द स्टूडेंट हुज फादर इज एन MP रीड्स इन माई क्लास। वह विद्यार्थी जिसके पिताजी MP हैं, मेरी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, इसे कहा बेटा द मैन that son has been
selected in the IAS exam not drives a tanga. ये लिखा the man that son has been selected in the IAS exam drives a tanga. अब द मैन माने आदमी, मानव जाति है दैट लगेगा क्या, यही गलती है, पकड़ लिया। अब यहां पर मानव जाति पे हु हुम हुज लगेगा ना, तो बताइए क्या लगेगा, वह आदमी जिसका लड़कवा, तो जिसका लड़कवा जिसका के लिए क्या होगा, मानव जाति पे हु हुम लगाओगे क्या लगाओगे, हुज, क्या बनेगा, पढ़ो, द मैन हुज सन has been selected in the IAS exam drives a tanga. नहीं बेटा, जैसे कहा बेटा the girl who mother is a doctor sits beside me in the class. यह वाक्य बताइए सही है, वह लड़की जिसकी माँ, तो जिसका जिसकी माना जाती है तो हुज लगेगा, हु हुम हुज लगेगा, तो कौन सा लगेगा ये बताना पड़ा, तो जिसकी माता जिसकी कहने क्या होगी, हुज होगी ना बेटा, पढ़ोटा बन गया, द गर्ल हुज मदर इज ए डॉक्टर sits beside होगा beside me in the class. बात समझ रहे, तो हमने बताया हु हुम हुज मानव जाति के लिए आता है, हु सब्जेक्ट के रूप में आता है, हुम ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और हुज पोसेसिव केस के रूप में आता है। बात पक्की हो गई, सारी बात समझ, अब चले आगे, मिटा दे इसको, गुड। अब आगे लिखा विच जो है बड़ी बेजानदार चीज अथवा जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, तो विच के भी 3 रूप लिखा है बेटा, देखो तुम्हारी कॉपी में लिखा होगा, विच ऑफ विच ना बेटा, तो विच पहला विच माने जो, दूसरा विच माने जिसको, और तीसरा ऑफ विच है जिसका जिसकी। यह बड़ी बेजानदार चीज के आता है अथवा जानवर का इस्तेमाल होता है, पहले ये समझो, जैसे कहा बेटा I went to the hospital that is not far from my house. यह क्या है, यह बात लिखा, I went to the hospital। अब बताइए बेटा हॉस्पिटल छोटी चीज है बड़ी चीज है, बताओ, अस्पताल नाम की चीज है, बड़ी चीज है, तो बड़ी चीज के लिए यहां रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो बताइए बड़ी बेजानदार चीज है, बड़ी है, तो दैट का प्रयोग आपका गलत है बेटा, यहां पर क्या होगा, व्हिच। आई वेंट टू द हॉस्पिटल व्हिच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। बड़ी बेजानदार चीज के किसका इस्तेमाल करेंगे, व्हिच। बताइए यहाँ व्हिच सब्जेक्ट के रूप में एक ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि इसके तुरंत बाद देखो वर्ब लगी है, पक्का, जैसे कहा बेटा he saw the cow, he saw the cow, now that was grazing in the field, he saw the cow that was grazing in the field। अब बताइए काऊ जो है यह जानवर है ना, तो जानवर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे, बोलो, व्हिच। तो यहां पर दैट जो आपने लगाया क्या गलत हो गया, क्या लगेगा, व्हिच। बड़ी बेजानदार चीज अथवा जानवर के हिस्से। अब यह पता करना है कि व्हिच सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो यह आप सब्जेक्ट के रूप में लगा क्योंकि इसके आगे वर्ब लगी है, ठीक है, जैसे समझो बेटा, ऐसे कहा
Noted. She bought a car who was very costly. यह वाक्य था। She bought a car who was very costly. तो कार कॉस्टली थी, तो कार जो है क्या है, बड़ी बेजानदार चीज है, छोटी बेजानदार चीज? बड़ी चीज है, बेजानदार है। तो बड़ी बेजानदार चीज पे क्या लगाओगे? व्हिच लगाओगे कि दैट लगाओगे कि हु लगाओगे? बताओ। तो यहां पर हु नहीं लगेगा, क्या लगेगा? व्हिच। शी बॉट ए कार व्हिच वाज वेरी कॉस्टली। नोट। इसे कहा शी सा ए लायन, she saw a lion that was very dangerous. यह वाक्य है। She saw a lion that was very dangerous. अब बताइए शेर क्या है? जानवर है। तो जानवर के लिए यहां that लगाओगे? नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? which। अरे जानवर है, which लगाओगे। She saw a lion which was very dangerous. उसने एक शेर देखा जो बहुत ही खतरनाक था। पक्का? बड़ी बेजानदार चीज अथवा जानवर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? which का। सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। नोट कर लिया ना? मिटा रहे हैं। देखो बेटा, इसे क्या है? The cow. Note, the cow who color was, is कर लो, who color is white is milky. मिल्की माने दुधारू। यह वाक्य है। द काउ माने वह गाय। हु कलर, पहली बात तो काउ के लिए यहां हु लगेगा नहीं, मान यही गलती है। अब यहां क्या लगेगा ना? तो ऐसी स्थिति में आप पता करेंगे क्या लगेगा। काउ के लिए विच आएगा, बात पक्की होगी। लेकिन अब विच में कौन सा विच आएगा? तो विच विच आप विच होता है ना। विच माने जो, दूसरे विच माने जिसको, और आप विच माने जिसका, जिसकी, जिसका रंग। जिसका रंग के लिए क्या लगाओगे? आप विच कलर। द काउ ऑफ विच कलर इज व्हाइट इज मिल्की। नोट। जैसे कहा द हार्ट्स, द हार्ट्स दैट color was red, that color was red, ran fast on the road, ran fast, बस इतने हो। the horse that color गलत है, क्या होगा बेटा? घोड़ा है, जानवर है, तो यहां पर which का प्रयोग होगा। तो कौन सा which लगेगा? जिसका रंग। तो जिसका रंग कहने क्या होगा? Of which color was red ran fast. वह घोड़ा जिसका रंग लाल था तेज दौड़ा। पक्का? तो बड़ी बेजानदार चीज के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? which का। जानवर के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं? which का। बात पक्की? नहीं समझ? मिटा दे। which वाला पॉइंट क्लियर हो गया? अब लिखा है चुनाव के मामले में। ना, चुनाव के मामले में भी हम हिच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहा बेटा, हु इज वाइजर, हु इज द वाइजर, हु इज द वाइजर, वाइजर ऑफ द टू, who is the wiser of the two? यह क्या है?
अब आप सोचोगे बात सही है, नहीं बेटा, चुनाव दोनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है, तो हु की जगह क्या लगाओगे, which is the wiser of the two, चुनाव के मतलब से कहा who is the tallest of his four sons, who is the tallest of his four sons, उसके चारों मित्रों में से कौन लंबा है, सबसे लंबा है। तो अब आप देखो यहां पर चुनाव करना है, तो ऐसी स्थिति में हु की जगह क्या लगाओ, which लगाओ, which is the tallest of his four sons, उसके चारों पुत्रों में से कौन लंबा है, ठीक है। जैसे कहा which book, हाँ which book do you like most, तो चुनाव करना है, तो इसका मतलब यहाँ which लगाया क्या है, सही है, which book do you like most। तो चुनाव के मामले में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, which का। जैसे कहा who is the more intelligent of the two girls, चुनाव करना है दोनों में से कौन, तो यहाँ हु का प्रयोग गलत होगा, क्या होगा, which होगा ना बेटा, which is the more intelligent of the two girls, पक्का। तो चुनाव के मामले में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, which का, पक्का, मिटा दे। अब आगे देखो, दैट जो है यह छोटी विधानदार सीख लिया था, छोटी हो लेकिन बेजानदार हो, सेंसलेस हो, मतलब नहीं समझ, जिसमें सेंस ना हो, बेजानदार का मतलब सेंसलेस है, ठीक है। जैसे कहा गया, दिमाग लगाना, सी बाट ए कार, which was running on the table, she bought a car which was running on the table, तो कार बड़ी चीज है, उसके लिए which लगाया आपने, सही है, नहीं जवाब का गलत है। पहले दिमाग लगाओ, उसने एक कार खरीदी जो टेबल पर दौड़ रही थी, तो बताइए ओरिजिनल कार अगर होगी उसको टेबल पर दौड़ाओगे तो टेबल घस घस बैठ जाएगी, इसका मतलब यहाँ एक कार नहीं है, खिलौना है, प्लास्टिक वाली कार है। तो बताइए छोटी चीज है कि बड़ी चीज है, अरे यार छोटी चीज हुई ना, तुम लोग यार बिल्कुल अंधे हो क्या। उसने एक कार खरीदा जो टेबल पर दौड़ रही थी, तो बताइए ओरिजिनल कार टेबल पर दौड़ेगी, लैंड तो जैसे टेबल चढ़ेगी टेबल घस घस बैठ जाएगी, इसका मतलब यहाँ कार जो लगा है वह ओरिजिनल कार के लिए नहीं लगा, खिलौना कार के लिए लगा। किसके लिए, तो खिलौना हो गई, छोटी चीज हो गई ना, तो छोटी चीज हो गई, यहाँ पर भी सही है क्या, नहीं सही बेटा, क्या लगेगा, दैट, दैट शब्द इस्तेमाल होगा। सी बाट, यानी कि वाक्य को पढ़ करके उसकी धारा समझना है, अंधी नहीं मारना है, अंधी मारोगे तो इसे फंस जाओ, कार के खिंचाएगा तो लट तो फंस गए ना। यहाँ कार जो है खिलौना है, यहाँ ओरिजिनल कार नहीं है। जैसे कहा ही हैड एन एलिफेंट, he had an elephant which was made of sugar, उसने उसके पास एक हाथी है जो चीनी का बना। तो हाथी जो है यह जानवर है,
इसके लिए हिच आपने लगाया सही है, लेकिन दिमाग लगाओ, आगे पढ़ो। किसका हाथी है? अरे यार, लैया गट्टा वाली हाथी दिवाली में आएगा ना, लैया गट्टा। तो लैया गट्टा वाली हाथी है, तो बताइए ओरिजिनल हाथी है क्या? बोलो। हाथी और शुगर की बनती, चीनी की बनती है। इसका मतलब यह लैया गट्टा वाली हाथी है, खिलौना नहीं मिलता। हाथी और घोड़ा बिकता है उसमें दिवाली में। तो यहाँ, अरे दिवाली आने वाली है, तुम्हारे मम्मी पापा खरीद ले आए होंगे, देख लो। तो यहाँ पर हिच का प्रयोग आपने जब के नियमता अगर रटे हो तो हिच सही है, रटने वाले विद्यार्थी हो तो हिच सही है, क्योंकि हिच एलिफेंट तो जानवर है, लेकिन यह बनी किसकी है? चीनी की। तो खिलौना हो गई, खिलौना हो गई तो छोटी चीज हो गई, तो दैट लगेगा, फिश लगेगा, दैट लगेगा। नहीं आसान। तो बड़ी बेजानदार चीज के लिए हम क्या लगाते हैं? हिच। जानवर के लिए क्या लगाते हैं? हिच। तो जानवर तो है तो हिच तो लगाया, तो लट हो गई। हमारा बात सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आगे पढ़ो। जो चीनी की बनी हुई थी, तो हाथी चीनी की बनती है क्या? ओरिजिनल हाथी चीनी की होती है क्या? है ना। इसका मतलब यहां पर हाथी जो है खिलौना हो गई। जैसे कहा वी spent the night in a hut. We spent the night in a hut. Remember, which was under the hill. Under the hill, जो पहाड़ी के नीचे थी। तो वी स्पेंड द नाइट इन ए हट। अब हट माने झोपड़ी ना, तो झोपड़ी क्या बड़ी चीज है? नहीं रहन। अब इसे समझना, रहने के लिए 3 स्थान है, महल, घर और झोपड़ी। सबसे तुच्छ कौन है? सबसे छोटा कौन है? हट। इस प्रकार से सोचना है। इसलिए यहां पर हिच की जगह क्या लगा हुआ है? दैट। तो वी स्पेंट द नाइट इन ए हट दैट वाज अंडर द हिल। कोई प्रॉब्लम? समझा गया ना? तो बड़ी बेजानदार चीज यहां पे है क्या? कार जो है खिलौना हो गई, हाथी जो है खिलौना हो गई, झोपड़ी जो है सबसे छोटी चीज हो गई। इसलिए क्या लगा होता है? बात तो की समझा गया? तो छोटी वेदांत जैसे कहा रहा, 12 देवी के मेला जानते हो? 12 देवी मेला। इन द फेयर, फेयर माने मेला। ही बॉट ए गन, ही बॉट ए गन which was very costly। बताइए बेटा, सही करो। सही तो है। अरे बंदूक है, बंदूक के लिए बड़ी चीज है इस तरह। लेकिन दिमाग, मेले में उसने एक बंदूक खरीदी, बंदूक की दुकान पर नहीं, मेले में बंदूक खरीदी। तो मेले में जब बंदूक खरीदेगा प्लास्टिक की होगी। अरे यार खिलौना ना बेटा। तो यहां पर ये खिलौना हो गई, तो हिच का इस्तेमाल करोगे दैट का? दैट का। आई बात समझ? अब गुरु जी कास्टली है, महंगी है। अरे यार 5 रुपए की बंदूक थी प्लास्टिक की, आपने उसको 10 रुपए में खरीदा, तो कास्टली नहीं हो गई? नहीं तो लड़का कहे गुरु जी बंदूक खरीदी बहुत कास्टली थी। अरे तो कास्टली थी तो बताया ना, 5 रुपए की बंदूक तुमने 10 रुपए में खरीदी, तो प्लास्टिक कास्टली हो गई नहीं? आ गया होगा सुनो। तो बड़ी वे छोटी वे दानदार चीज पे क्या लगा चलता? दैट। बात पक्की हो गई? अब तो आप कहने लगा, एक बोले मिटा दे इसको। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया? अभी नहीं क्लियर हुआ, समझाना पड़ेगा। जैसे कहा गया, अब हमारी तरफ देखो, देखो बेटा, यहां दैट तक हमने आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं, जितना हम बता रहे हैं उतना सब कुछ है, केवल आपका दिमाग थोड़ा सा डेवलप करना पड़ा, क्योंकि पाठक रटाते नहीं हैं। अब तुम्हारे इम्तहान में क्या है, क्या क्या आयशा
ए टाइगर हु वाज वेरी डेंजरस, हु वाज वेरी डेंजरस। बताइएगा क्या गलती है? मैंने एक चीता देखा, जानवर है। अब जानवर के हु सही है क्या? नहीं सही है। क्या लगाओगे? व्हिच वाज वेरी डेंजरस, यही सही करोगे? सही हो गया। आई saw a tiger which was very dangerous। अब इसी ढंग का एक वाक्य और लिखने जा रहा है। The lion which was the king of the forest, the lion which was the king of the forest excused the mouse। ये बात पढ़ो बेटा। The lion which was the king of the forest excused the mouse। देखो सही है क्या? अरे यार, लायन शेर है ना बेटा, जानवर है, तो हिच लगा सही है। अब इसे तुम्हारे कान में क्या आएगा? अब तुम सोचोगे कि वाक्य सही हो गया, तो हिच लगा है, वहां हिच लगा है, हिच याद लगेगा। अरे वहां चीता जो है जानवर है तो हिच लगा, तो यहां शेर जानवर है तो हिच लगेगा नहीं। अब तुम्हारी किताब में क्या लिखा होगा? किताब में लिखा होगा कि हु, हुम, हुज का प्रयोग जानवरों के लिए होता है। किताब में क्या लिखा होगा? देखो, किताब में लिखा होगा कहानियों में कहीं कहीं पर जानवरों के लिए भी हम हु, हुम, हुज का प्रयोग करते हैं, ऐसे लिखा होगा। अरे हमने पढ़ा है, तुम्हें पढ़ेगा, जो बता रहे हो वही सही है। किताब में क्या लिखा होगा कि कहानियों में कहीं कहीं पर जानवरों के लिए भी हु, हुम, हुज का प्रयोग होता है। तो जानवर है, हिच लगना चाहिए, लेकिन यह वाक्य का गलत हो गया। किताब कह रही है कि यहां हु का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? क्यों? ये कोई कहानी है क्या? कहानी याद करो, शेर और चूहे वाली कहानी बचपनावस्था में बताई गई होगी। यहां पर हिच का प्रयोग नहीं होगा। किताब कह रही है यहां पर किसका प्रयोग होगा? हु का। किसका प्रयोग होगा? लड़के ने कहा गुरुजी हु क्यों लगेगा? हु तो मना ही ले आता है। ये समझाइए, जानना चाहोगे? आइए। अच्छा बताओ यार, एक शेर है। अब हम समझा जा रहे हैं कंसेप्ट। किताब में लिखा है कि कहानियों में कहीं कहीं पर जानवरों के लिए हु, हुम, हुज का प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं ये नहीं बताया गया, इसी यही कमजोरी बनी रही। जानना चाहोगे? हमने कहा कि मानव जात के लिए हु, हुम, हुज का प्रयोग होता है। कोई चीज रटा न करो। अब बताइए, एक चूहा है, एक शेर है। अरे कहानी याद करो, एक चूहा एक शेर है। तो शेर चूहे से कहेगा कि जाओ चूहा राम, मैंने तुमको माफ किया। तो कह रहा है बोलो नहीं ना। इसका मतलब शेर जो जंगल का राजा था। अच्छा पहले बताओ राजा रानी कौन होते? मनई जानवर? अरे इंसान राजा रानी होते हैं यार। तो शेर कोनो जंगल का राजा है कि मुकुट लगा के बैठा, आओ भाई हम लोग सभा करें, ऐसा होता है क्या? अरे वो दौड़ा के शिकार करता है यार। इसका मतलब यह हुआ कि राजा रानी कौन बनते हैं? इंसान। और शेर को वाक्य में जंगल का क्या बनाएगा? राजा, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। यानी कि शेर को पर्सोनिफाइड किया गया। क्या किया गया? मानवीकरण किया गया। तो जब शेर का आपने मानवीकरण कर दिया, यानी कि शेर को आपने मानव मान लिया, तो मानव जाति कंसेप्ट समझ गया हो। हमने आपको बताया कि एक शेर है, एक चूहा है। देखो दोनों आपस में बात करते हैं, जाओ चूहा राम, मैंने तुमको माफ किया, ऐसा कहेगा? बोलो। यहां पर चूंकि शेर चूहे को माफ कर रहा है, दोनों बातें कर रहे हैं। बात कौन करता है? बोलो।
बात कौन करता है, इंसान की जानवर? इसका मतलब शेर को यहां पर क्या किया गया, पर्सनिफाइड किया गया, राजा बनाया गया। तो राजा रानी कौन होते हैं, इंसान। शेर को क्या किया गया, पर्सनिफाइड किया गया, एक तरफ। दूसरा तरफ शेर और चूहा बात करते हैं कि गुर्राएगा, इसे बात करते हैं कि गुर्राएंगे, गुर्राएगा शेर। इसका मतलब कि शेर यहां पर माफ कर रहा है, इसका मतलब शेर को यहां पर क्या किया गया, पर्सनिफाइड। जैसे कहा गया द आंट चींटी that works hard advises the grasshopper चींटी जो कठिन परिश्रम करती है टिड्डे को सलाह देती है। आपने एक पाठ पढ़ा हुआ था आंट एंड द ग्रासोपर, अरे WSM वाला। तो बताइए, चींटी जो कठिन परिश्रम करती है, चींटी के लिए डर तक होगा ना, अरे छोटी चीज है यार, तो सही तो है, लेकिन वो आपका गलत होगा, समझाना पड़ेगा क्यों। एक चींटी एक टिड्डा, दोनों कैसे बैठा दो, देख रहे हो मुझे बता रहे हैं। अब बताओ, चींटी टिड्डे से कहेगी कि हे भैया तुमको भी कठिन परिश्रम करना चाहिए, कहेगी? बोलो, नहीं कहेगी ना। अरे यार हम तो बात करते हुए नहीं सुने, तुमने सुना है क्या? चींटी और टिड्डा दोनों बात करते हैं क्या? नहीं, यहां वाक्य में बात कराई जा रही है, यानी चींटी टिड्डे को सलाह दे रही है। तो सलाह कौन देता है, गैया भैंसिया? इंसान देता है। यानी चींटी यहां पर पर्सनिफाइड हो गई, तो दैट का प्रयोग किसका होगा, तो द आंट हु वर्क्स हार्ड एडवाइजेस द ग्रासहोपर। आ गया होगा समझ, पक्का, कसम से, कॉन्फिडेंस, बता दें। तो ये हमने आपको बताया दैट तक, अब इसके आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।